नमस्कार, मैं पूजा राणा। मेरे अपने इस चैनल सुरभि आयुर्वेदा में मैं आपके लिए हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक लेकर आती रहती हूँ। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि योग हमारे जीवन में कितना महत्व रखता है। आज यानी 21 जून को इंटरनेशनल योग डे है, तो आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। योग से हमें शारीरिक, मानसिक और आत्मिक संतुष्टि, शांति और ऊर्जावान चेतना की अनुभूति प्राप्त होती है, जिससे हमारा जीवन तनाव मुक्त और हर दिन सकारात्मक ऊर्जा के साथ आगे बढ़ता है। हमारे देश की ऋषि परंपरा योग को आज विश्व भी अपना रहा है, जिसका परिणाम है कि 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाए जाने के लिए संयुक्त राष्ट्र में हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखे गए प्रस्ताव को 177 देशों ने अत्यंत सीमित समय में पारित कर दिया और 21 जून को प्रथम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरी दुनिया में बड़े उत्साह के साथ मनाया गया था। और तब से प्रत्येक वर्ष 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, आज की तेज रफ्तार जिंदगी में अनेक ऐसे पल हैं जो हमारी स्पीड पर ब्रेक लगा देते हैं। हमारे आसपास ऐसे अनेक कारण विद्यमान हैं जो तनाव, थकान, चिड़चिड़ाहट को जन्म देते हैं, जिससे हमारी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाती है। ऐसे में जिंदगी को स्वस्थ तथा ऊर्जावान बनाए रखने के लिए योग एक ऐसी रामबाण दवा है जो माइंड को कूल और बॉडी को फिट रखता है। आज के समय में योग का हमारे जीवन में कितना ज़्यादा महत्व हो गया है। योग की मदद से हम कई सारे विकारों को दूर कर सकते हैं। योग हर व्यक्ति के लिए अनिवार्य है। अगर नियमित तौर पर रोज सुबह उठकर योग का अभ्यास किया जाए तो योग हर तरह के उपचार और चिकित्सा से ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकता है। योग हमारे जीवन को स्वस्थ और खुशहाल बना सकता है। आज के प्रदूषित वातावरण में योग एक ऐसी औषधि है जिसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बल्कि योग के अनेक आसन जैसे कि शवासन हाई ब्लड प्रेशर को सामान्य करता है, जीवन के लिए संजीवनी है। कपालभाति प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम मन को शांत करता है। वक्रासन हमें अनेक बीमारियों से बचाता है। 24 घंटे में से कुछ मिनट का ही प्रयोग यदि योग में उपयोग करते हैं तो अपनी सेहत को हम चुस्त दुरुस्त रख सकते हैं। फिट रहने के साथ ही योग हमें पॉजिटिव एनर्जी भी देता है। योग से शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। तो आइए जानते हैं कुछ व्यायाम जिन्हें हम अपनी डेली दिनचर्या में शामिल करें। वैसे तो सभी योग प्राणायाम का अपना महत्व होता है, लेकिन आज मैं आपको कुछ सूक्ष्म व्यायाम बताती हूँ जिन्हें आप अपने डेली दिनचर्या में शामिल कर सकते हैं। सूक्ष्म व्यायाम, हमेशा किसी भी एक्सरसाइज या योग से पहले बॉडी को वार्म अप कर लेना जरूरी है, ताकि आप इसे आगे के मूवमेंट के लिए तैयार कर सके। इसलिए शुरुआत करें सूक्ष्म योग से। अपने पैर की उंगलियों के साथ शुरू और अपनी गर्दन तक बढ़े। धीरे धीरे शरीर के प्रत्येक हिस्से को हल्के मूवमेंट्स के साथ हिलाते हुए घुमाएं। यह मांसपेशियों को स्ट्रेच करेगा और जोड़ों को वार्म अप करके शरीर को योग आसनों के अभ्यास के लिए तैयार करेगा। वृक्षासन, सीधे खड़े होकर अपने पैरों को पास रखें। अब अपने सीधे पैर को जमीन से उठाकर बाएं पैर की जांघ पर रखें। अब अपनी हथेलियों को प्रणाम की मुद्रा में करके ऊपर रखें। इस दौरान कमर को सीधा रखें और संतुलन बनाए रखें। इसी तरह दूसरे पैर के साथ भी दोहराएं। सूर्य नमस्कार, रोजमर्रा की सेहत और फिटनेस के लिए सबसे अच्छा नुस्खा हर सुबह सूर्य नमस्कार करना है। सुबह उठकर इसका अभ्यास करने से शरीर और दिमाग खुलता है। शुरुआत में हर दिन 5 राउंड कर सकते हैं। इसके बाद आप अपने शरीर के आराम के स्तर के अनुसार इस नंबर को बढ़ा सकते हैं। कपालभाति प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम करने के लिए आप बैठ जाएं। इसके बाद अपने दोनों हाथों से चित्त मुद्रा बनाएं। गहरी सांस अंदर की ओर ले और झटके से सांस छोड़ते हुए पेट को अंदर की ओर खींचें। अगर आप कपालभाति की शुरुआत कर रहे हैं तो 35 से शुरू करें और दिन के हिसाब से इसे बढ़ाते जाएं। अनुलोम विलोम प्राणायाम, इस आसन को करने के लिए भी शरीर को सीधा रखते हुए ध्यान पूर्वक में बैठ जाएं।
बाएं हाथ से ज्ञान मुद्रा बनाकर दाएं हाथ से अंगूठे से दाईं नाक को बंद करें और बाईं नाक से सांस लें। अब बाईं नाक से बंद करें और दाईं नाक से छोड़ें। इस क्रिया को अब दूसरी नाक से दोहराएं। तो दोस्तों, योग एक भारतीय प्राचीन पद्धति है और एक भारतीय होने के नाते यह हमारा फर्ज बनता है कि हम विश्व को यह संदेश दें कि हम अपनी सभ्यता को कितना अधिक महत्व देते हैं। मैं आपसे यही गुजारिश करूंगी कि आप दैनिक रूप से नियमित तौर पर रोज सुबह उठकर उचित योगासनों का अभ्यास करें। शुरुआत आप सूर्य नमस्कार से कर सकते हैं। इसका असर चमत्कारिक होगा। गीता में लिखा है, योग स्वयं के माध्यम से स्वयं तक पहुंचने की यात्रा है। तो आइए हम भी इस यात्रा में शामिल हो जाएं और इस जीवन को सफल बनाएं। धन्यवाद।